आज फैशन की दुनिया में अगर किसी ब्रांड ने क्रांति लाने का काम किया है तो वो है बैलेंसियागा। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक विरासत है जिसकी शुरुआत स्पेन के एक छोटे से शहर से हुई और जिसने पेरिस जैसे फैशन की राजधानी को भी प्रभावित किया। इस कहानी में हम जानेंगे बैलेंसियागा की शुरुआत, संघर्ष, सफलता, आधुनिक युग में उसका पुनरुत्थान और साथ ही 2022 में उस विवाद की सच्चाई जो सोशल मीडिया पर सनसनी बन गई थी। बैलेंसियागा की नींव क्रिस्टोबल बैलेंसियागा ने रखी थी। उनका जन्म 21 जनवरी 1995 को गिटारिया, स्पेन में हुआ था। उनके पिता एक मछुआरे थे और मां एक दर्जी। अपने बचपन में ही क्रिस्टोबल ने सिलाई कढ़ाई में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। वह अपनी मां को कपड़े सिलते हुए देखा करते थे और वहीं से उन्हें डिजाइनिंग का शौक लगा। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक धनी महिला मार्क्विसा दे केस्टोर की मदद से दर्जी की शिक्षा ली। ये वही महिला थी जो उनके टैलेंट को पहचानती थी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। 1919 में बैलेंसियागा ने सैन सेबास्टियन में अपना पहला फैशन हाउस खोला जिसका नाम था ईसा, जो उनकी मां के नाम पर था। बाद में उन्होंने मैड्रिड और बार्सिलोना में भी स्टोर खोले। उस समय बैलेंसियागा का नाम स्पेन में प्रसिद्ध हो चुका था और रॉयल फैमिली भी उनके डिजाइन पहनती थी। लेकिन 1937 में स्पेनिश सिविल वॉर के कारण उन्हें अपना देश छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। बैलेंसियागा ने पेरिस में अपना पहला कलेक्शन पेश किया और वहां के फैशन आलोचकों ने उन्हें सराहा। उनके डिजाइन बाकी डिजाइनरों से अलग थे। साफ सुथरी सिलाई, शरीर के अनुरूप कटिंग और नए सिलहुट्स। उनके द्वारा शुरू की गई कुछ क्रांतिकारी डिजाइनें थी: बलून जैकेट, सैक ड्रेस, बेबी डॉल ड्रेस, ट्यूनिक और लेगिंग कॉम्बो। क्रिश्चियन डियोर जैसे महान डिजाइनर ने भी उन्हें हम सभी का गुरु, द मास्टर ऑफ अस ऑल, कहा। क्रिस्टोबल बैलेंसियागा बेहद निजी व्यक्ति थे। वह इंटरव्यू नहीं देते थे, फोटो खिंचवाने से कतराते थे और रैंप पर चलने वाले मॉडलों के पीछे ही खुद को व्यक्त करते थे। वह हमेशा अपने काम को ही बोलने देना पसंद करते थे। 1968 में जब उन्हें लगा कि फैशन अब पूरी तरह बदल चुका है और उनके आदर्शों के अनुसार नहीं रहा, तो उन्होंने अपने हाउस को बंद कर दिया। 1972 में उनका निधन हुआ। उनके निधन के बाद बैलेंसियागा ब्रांड लगभग 20 वर्षों तक निष्क्रिय रहा। केवल कुछ परफ्यूम्स और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ही सक्रिय रहे, पर कोई कलेक्शन नहीं, कोई रैंपवे शो नहीं। फैशन की दुनिया ने मान लिया था कि शायद बैलेंसियागा अब इतिहास बन चुका है। 1986 में बैलेंसियागा को फिर से सक्रिय किया गया। कई अलग अलग निवेशकों ने ब्रांड को नया जीवन देने की कोशिश की। 1997 में निकोलस गेस्कियर को इसका क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने बैलेंसियागा को मॉडर्न, युवा और ट्रेंड सेटर ब्रांड में बदल दिया। उनके काल में ब्रांड ने फिर से फैशन वीक्स में चमक बिखेरी। 2001 में फ्रांसीसी लग्जरी समूह केरिंग, पहले पीपीआर, ने बैलेंसियागा को खरीद लिया। केरिंग समूह गुची, YSL और अलेक्जेंडर मैक्वीन जैसे ब्रांड्स का भी मालिक है। केरिंग के अधीन
बैलेंसियागा को वैश्विक विस्तार मिला। नई टीम, नई रणनीति और डिजिटलीकरण के साथ ब्रांड ने खुद को फिर से स्थापित किया। 2012 से 2015 तक अलेक्जेंडर वोंग को क्रिएटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उनकी स्टाइल थी अधिक मिनिमलिस्ट, खेलकूद से प्रेरित और अमेरिकन स्ट्रीट वियर पर आधारित। 2015 से वर्तमान तक डेमना ग्वासालिया, विटामिन्स ब्रांड के को-फाउंडर, को क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया गया। डेमना के तहत बैलेंसियागा का स्टाइल हो गया ओवरसाइज्ड जैकेट्स, स्ट्रीट फैशन, डिजिटल मीम कल्चर से प्रेरित डिजाइन्स, सोशल कमेंट्री वाली फैशन स्टेटमेंट्स। नवंबर 2022 में बैलेंसियागा ने 2 विवादित कैंपेन लॉन्च किए। बच्चों के हाथों में टेडी बियर बैग थे जो बॉन्डेज थीम पर आधारित थे। एक और एड में कोर्ट के दस्तावेज थे जिनमें अमेरिका के बाल यौन शोषण कानूनों का संदर्भ था। इससे सोशल मीडिया पर भारी विरोध हुआ। कई लोगों ने आरोप लगाए कि ब्रांड बच्चों के शोषण को ग्लैमराइज कर रहा है। कई ऑनलाइन थ्योरीज और अफवाहें सामने आईं, जिनमें कुछ ने ब्रांड को शैतानी, सैटनिक और ऑकल्ट बताना शुरू कर दिया। बैलेंसियागा की प्रतिक्रिया, उन्होंने तुरंत दोनों कैंपेन हटाए, माफी मांगी और कहा कि यह एक गंभीर चूक थी। विज्ञापन प्रोडक्शन कंपनी पर मुकदमा भी किया, बाद में हटा लिया गया। क्रिएटिव डायरेक्टर डेमना ने व्यक्तिगत माफी दी और आंतरिक निगरानी बढ़ाने की बात कही। इन घटनाओं के बावजूद कोई भी कानूनी या सार्वजनिक रिकॉर्ड ऐसा नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि ब्रांड किसी अपराध में शामिल था। आज बैलेंसियागा फिर से विश्व स्तरीय ब्रांड है। सेलिब्रिटीज जैसे किम कार्दाशियन, जस्टिन बीबर, केनी वेस्ट, ये इसके प्रमुख प्रमोटर रहे हैं। बैलेंसियागा ने डिजिटल मेटावर्स, गेमिंग और NFT जैसी आधुनिक तकनीकों को भी अपनाया है। 2023 और 2024 में उसने प्रायश्चित अभियान चलाया, जिसमें ब्रांड की छवि को ठीक करने पर जोर दिया गया। बैलेंसियागा की कहानी सिर्फ फैशन की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे ब्रांड की कहानी है जिसने समय के साथ खुद को बदला, विवादों से घिरा और फिर भी खड़ा रहा। क्रिस्टोबल बैलेंसियागा का सपना एक ऐसा फैशन हाउस बनाना था जो कला को सम्मान दे, और आज भी कई विवादों के बावजूद उस मूल भावना को कहीं न कहीं जीवित रखा गया है। बैलेंसियागा एक वैध फैशन ब्रांड है जिसका इतिहास 100 साल से अधिक पुराना है। कोई कानूनी सबूत नहीं है कि बैलेंसियागा किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल है। 2022 का विवाद ब्रांड की चूक और असंवेदनशीलता का परिणाम था, न कि किसी गहरी साजिश का। इंटरनेट पर फैली सैटनिक या बाल तस्करी से जुड़ी अफवाहें झूठ और गलत सूचना पर आधारित हैं।